बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, एक तरफ भारत के साथ कशीदगी तो दूसरी जानिब बहरा जनूबी चीन में चीनी अफवाज की बहुत बड़ी नकलो हरकत। अमेरिका और चीन के माबैन ताइवान की हद के करीब तसादुम का खतरा पैदा हो गया। आखिर बहरा जनूबी चीन में क्या होने जा रहा है? दोस्तों, चीन की अफवाज ने ताइवान के करीब अपनी नकलो हरकत में गैर मामूली इजाफा किया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारों के मुताबिक कोरोना वायरस की जानिब आलमी तवज्जो के दौरान चीनी अफवाज इलाके में इश्ताल अंगेजी कर रही है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा समझता है, जबकि अमेरिका और दुनिया के सैकड़ों दीगर ममालिक ताइवान को एक खुद मुख्तार रियासत करार देते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ताइवान चीन के मशरिक में एक छोटा सा जजीरा है जिसका रस्मी नाम जमहूरिया चीन है। उमूमी तौर पर उसे ताइवान कहते हैं। उसका पुराना नाम फार्मोसा है और वो मुल्क जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन नहीं है, उनमें ताइवान सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। ताइवान पर चीन का दावा है कि ये अवामी जमहूरिया चीन का हिस्सा है और चीन उसे अपनी इकाई मानता है। चिंग खानदान के जवाल के बाद चीन के मरकजी इलाके पर अवामी जमहूरिया चीन की रियासत का कयाम हुआ, जबकि ताइवान पर जापानियों ने कब्जा किया और ये इलाका उनके ज़ेरे इक़्तिदार आ गया। जब जापान ने 1945 में जंग के दौरान हथियार डाल दिए, उस वक्त ताइवान जमहूरिया चीन के कब्जे में, जबकि चीन के दीगर इलाके कम्युनिस्टों के कब्जे में आए। उस वक्त जमहूरिया चीन ताइवान अपने आप को चीन सरजमीन का असल और जायज हुकूमत मानती है, जबकि अवामी जमहूरिया चीन और चीन की कम्युनिस्टों को काबिजीन की निगाह से देखती है। अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान की शमूलियत पर अमरीकी हमायत से दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई थी। चीन के मुस्तकिल मिशन के एक तर्जुमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा में ताइवान की शमूलियत की खुल्लम खुल्ला हमायत करके चीन के दाखिली मामलात में संजीदा मुदाखलत की है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान के अवाम पर जोर दिया था कि वो इस बात को तस्लीम करें कि वो चीन का हिस्सा है और ताइवान चीन में जम होकर रहेगा। ताइवान के सदर चाई इंग-वेन ने कहा था कि चीन को ताइवान के वजूद को कबूल और पुरअमन तरीकों से इख्तिलाफात को हल करना चाहिए। चीनी सदर ने कहा था कि चीन ताइवान को जम करने के मामले में ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है और शायद अब ताकत के इस्तेमाल का वक्त आ चुका है। जापानी मीडिया की खबरों के मुताबिक चीन बहरा जनूबी चीन में ताइवान के ज़ेरे कंट्रोल परतास जजीरे पर कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर फौजी मशक का मंसूबा बना रहा है। बीजिंग और वाशिंगटन दोनों ने हालिया महीनों में ताइवान के करीब फौजी सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। उन जजीरों के करीब चीनी फिजाइया की बाकायदा मशकें जारी हैं। चीनी फौज का कहना है कि मुस्तकबिल में ताइवान की ज़ेरे क़यादत परतास जजीरे पर मुमकिन कब्जे के तखफीफ के लिए अगस्त में बहरा जनूबी चीन में हनियान जजीरे पर बड़े पैमाने पर लैंडिंग ड्रिल का मंसूबा बनाया जा रहा है। चीनी अवाम की लिबरेशन आर्मी बहरा जनूबी चीन में अमरीकी फौजियों की बढ़ती हुई मौजूदगी के बारे में तशवीश का शिकार है और इस तरह की मशक से तनाव बढ़ सकता है। अमरीकी बहरिया ने कहा कि USS मैक कैम्बल, जो एक गाइडेड तबाह करने वाला मिसाइल है, उसने बुध के रोज तंग आबी गुजरगाह को ताइवान के सदर सोसाई यंग विंग के दफ्तर में दूसरी मुद्दत के इफ्तिताह से एक हफ्ता पहले ही मुंतकिल किया था। अमरीकी बहरिया ने जुमेरात के रोज कहा था कि उसने हसास ताइवान अपनाए तवस्सुत से एक गाइडेड तबाह करने वाले मिसाइल को रवाना किया। जज़ायर प्रोतास, जो चीन के फौजी अड्डे से हनियान जजीरे से बहरुल काहिल तक के रास्ते के वस्त में वाक़ है। बहरुल काहिल में चीन की पेशकदमी स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम है। चीन का पहला घरेलू तौर पर तैयार करदा तैयारा बरदार बहरी जहाज शैडून को भी गुज़िश्ता दिसंबर में हनियान के अड्डे पर तैनात कर दिया गया था, जिसने उस जजीरे पर कब्जा करने के लिए चीनी फौज पर दबाव बढ़ाया था। सिद्रन थिएटर कमांड, जो कि बहरा जनूबी चीन की हिफाजत का जिम्मेदार है, हर सतह की फौज जिसमें समुद्री लैंडिंग जहाज, होवरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं, उनको मुतहर्रिक करेगा। और ये जजीरा, जिसे चीन डोंगशा जजीरा के नाम से जानता है, इस जजीरे में एक छोटी हवाई फील्ड है जो बुनियादी तौर पर ताइवान की फौज के ज़ेरे इस्तेमाल है। ताइवान की वजारत दिफा में ऑपरेशन और मनसूबाबंदी के दफ्तर के सरबराह मेजर जनरल लिन वैन हमांग ने ताइवान के ज़राए अबलाग के हवाले से कहा है कि वजारत दुश्मन कुव्वतों की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी मंसूबे मौजूद हैं। बहरा जनूबी चीन और इस इलाके में जंगी तैयारियों और दिफाई तैयारियों को मुस्तहकम करने के लिए काम बंद नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक जंगी तैयारे चीनी फौज के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए बार बार परतास जजीरे के करीब परवाज करते रहे हैं। कुछ इत्तलात के मुताबिक सिर्फ अप्रैल में ही 13 परवाजें रिकॉर्ड की गई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया भी ताइवान के रहनुमा सुइंग वेन की इंतजामिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत बना रही है। ताइवान की खातून सदर साइंग वेन ने दूसरी मुद्दत सदारत के लिए अपनी इस इंतखाबी कामयाबी के बाद ताइवान में मौजूद आला तरीन अमरीकी एहलकारों से मुलाकात की थी और चीनी दबाव के बावजूद अमरीका के साथ मुल्की ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमरीकी कांग्रेस की कमेटी की जानिब से हालिया दिनों में कहा गया था कि चूंकि ताइवान आलमी इदारा सेहत के रुकन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं है, लिहाजा नोवेल कोरोना वायरस के बायस ताइवान बुरी तरह मुतासिर हुआ है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान चाओली जियान ने इस हवाले से कहा था कि नाम निहाद कमेटी ने हकाइक को मस्क किया है और उसका बयान तासुब पर मबनी है। उन्होंने कहा था कि WHO की सरगर्मियों में ताइवान की शमूलियत के हवाले से चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और अटल है और उसे एक चीन के उसूल के तनाजुर में देखा जाए। इसी उसूल के तहत चीन की मरकजी हुकूमत ने सेहत आमा की आलमगीर सरगर्मियों में ताइवान की शमूलियत को यकीनी बनाया है। तर्जुमान ने अमरीकी फ्रीकैन पर जोर दिया कि वो एक चीन के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहें, चीन के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत से गुरेज किया जाए और ऐसे इक़दाम से बाज रहा जाए जो इंसदाद वबा के आलमी ताउन के लिए नुकसानदेह है। अमरीका की बढ़ती हुई मुदाखलत की वजह से चीन ने अमरीकी फौज की ताइवान में मौजूदगी को ताइवान के साथ मुश्तरका फौजी तर्ज अमल के तौर पर देख रहा है। मुतनाज़ जनूबी बहरा चीन में चीन स्पर्टली जजीरे और पार्सल जजीरों में अपनी फौजी मौजूदगी कायम कर रहा है। चीन और अमरीका दोनों ने हालिया महीनों में ताइवान के करीब फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं, जिनमें ताइवान के समुद्रों के रास्ते से अमरीका का बाकायदगी से सफर और जजीरे के करीब चीनी फिजाइया की बाकायदा मशकें शामिल हैं। गुज़िश्ता जुमे को ताइवान ने कहा था कि एक चीनी फिजाइया का Y-8 तैयारा मुख्तसर तौर पर ताइवान के एयर दिफाई शनाख्त जोन में दाखिल हो गया था, जिसके नतीजे में ताइवान के जेट तैयारों ने जहाज ढूंढने का इंतबाह किया था। चीन Y-8 दोनों को नकलो हमल और इब्तदाई इंतबाह और इलेक्ट्रॉनिक जंगी तैयारे के तौर पर चलाता है। ताइवान ने चीनी मशकों की धमकी देने की कोशिश की मजम्मत की और बीजिंग से कहा कि वो जजीरे पर वार्निंग भेजने की बजाय कोरोना वायरस से लड़ने में अपनी कोशिशों पर तवज्जो देती है। शाइंग वेन के ताइवान की रहनुमा बनने के बाद 7 ममालिक ने ताइवान से सरकारी ताल्लुकात को खत्म करके अवामी जमहूरियत चीन के साथ सफारती ताल्लुकात को कायम किया या उन्हें बहाल किया है। ये इस बात का इजहार है कि आलमी बरादरी एक चीन के उसूल पर मुत्तफिक है। ताइवान का मुस्तकबिल मुल्क की वहदत से जुड़ा हुआ है। ताइवान के हम वतनों की फलाह व बहबूद चीनी कौम निशात सानियत से जुड़ी हुई है। चीनी रियासत कौंसिल के दफ्तर बराए उमूर ताइवान समेत दीगर इदारों ने ताइवान के लिए सूदमंद पॉलिसियों का इजरा किया और इस पर जोर दिया कि ताइवान के अवाम और सनती और कारोबारी इदारे चाइनीज मेनलैंड के तरक्याती मौके से भी इस्तेफादा करें। ये ताइवान इलाके की तरक्की के मुफाद में है। ताइवान का मामला चीन का अंदरूनी मामला है। अमेरिका के कुछ सियासतदानों की साजिश से चीन की वहदत के अमल को नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका को ताइवान से मुतल्लिक उमूर के बारे में मुहतात रहना चाहिए ताकि चीन और अमेरिका ताल्लुकात में मजीद खिंचाव पैदा न हो सके। दोस्तों, इस हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि साउथ एशिया के समुद्र में जहां चीन का जनूबी एशिया के ममालिक के साथ पुराना झगड़ा चल रहा है, वहां भी चीन ने अपनी कार्रवाइयों में तेजी इख्तियार कर ली है और चीन की जानिब से वहां नेवल एक्टिविटी समेत नेवल ड्रिल शुरू कर दी गई है। इसी के साथ चीन की जानिब से वहां मलेशिया के जहाजों के साथ छेड़छाड़ भी की जा रही है और चीन पूरी कुव्वत के साथ वहां नकलो हरकत कर रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि जहां अप्रैल में दुनिया कोरोना से लड़ने में मसरूफ थी, वहीं चीन ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम देते हुए पिछले 4-5 सालों में बनाए गए मसनूई जजीरों को भी ऑफिशियली अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया है। दोस्तों, ये सब बातें इस बात का सबूत देती हैं कि दुनिया जो कि इस वहम में थी कि शायद चीन कोरोना वायरस की वबा के बाद कमजोर पड़ जाएगा और दोबारा उठ नहीं पाएगा, इस सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि चीन ने कोरोना वायरस के मुकाबले के साथ साथ ऐसा कम बैक किया है जिससे उसके तमाम हरीफों को ये पैगाम मिला कि वो तमाम तर मामलात पहले की तरह ही चलाएगा और किसी भी सूरत अपना मुकाम और मर्तबा नहीं खोएगा। अब जो ममालिक चीन के वापस न आने के ख्वाब देखकर बैठे थे, उनके ख्वाब तो एक लंबी नींद सो गए हैं जिससे शायद वो कभी न जाग पाएं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।